बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। सभी भक्तजन, संक्रांत के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को श्रवण करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहला नियम आता है गुड़ की भेली। गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। दूसरा नियम आता है मेवा मठरी। फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती हैं, लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। पति को छुहारे देना। पति को छुहारे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुहारे, सदा रहो हमारे। देवर को बादाम। छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनियो हमारे गुलाम। ननद को मनाना। छोटी ननद के कपड़े बनवाकर बताशे देकर भाभी कहती है, लो ननदिया बताशे, दिखाओ अपने तमाशे। घाट पाट सींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोज़ाना सींचना हो तो रोज़ सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे एक माह का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर गोबर पर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 मास तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना अथवा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपने सास के चरण स्पर्श करके देते हैं। चिड़िया मुट्ठी देने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। 12 माह तक एक एक मुट्ठी चावल चिड़िया को देते हैं। यदि रोज़ देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियों को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर बड़ी संक्रांति के दिन उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपया इन पर हाथ फेरकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। उस बर्तन में से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थालों में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपये रखकर भगवान के प्रतिमा को रख कर प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की की ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर, गद्दा, तकिया, रजाई, चादर भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपये तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपने सास के भी चरण स्पर्श कर उनको रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद ससुर जी भी अपनी बहुओं को रुपये देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपये तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपये दे दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपये दिए जाते हैं। थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, ससुर जी, जेठ जी इत्यादि में से किसी के आगे अथवा संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपये रखकर मिठाइयाँ परोस कर रख देती है। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहें उतने रुपये देते हैं। सासू जी को कपड़े पहनाएं। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े पहनाकर अपनी सासू के चरण स्पर्श करके रुपये देती हैं। रूठी हुई सासू जी को मनाएं।
संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती हैं। इस पर बहू रूठी हुई सास को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती है तथा चरण स्पर्श करती हैं और सासू जी से निवेदन करती है कि वे अपने कमरे में चलें। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपने बहू को आशीष देती हैं। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाएं। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाए। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धानुसार रुपये रखती जाती है और सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपए रखें जितने पहली सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारें। जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रुपए रखे थे, उतरते समय उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर रखती जाएं। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख लें। इस नेग को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती हैं। देवर के लिए घेवर और देवरानी के लिए चूड़ी देना। घेवर पर रुपए रखकर अपने देवर को देते हैं और देवरानी के लिए एक साड़ी, सोने की या कांच की चूड़ी देकर उसे आशीष देती हैं। आवल चावल खुंटी चोर। रसोई में चावल बनाकर अपनी ननदों को भोजन करवाते हैं। इसके बाद एक खूंटी पर साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी ननदें हों उनसे भाभी कहें, आवल चावल खूंटी चीर दिखाओ। इस पर ननद खूंटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खूंटी से ले जाती हैं। इसके बाद भाभी ननदों के चरण स्पर्श कर उनको रुपए देती है। नंदोई का झोला भरें। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उठाकर उसमें मेवा व मिठाई और रुपए रखकर तथा तिलक करके नारियल देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा और मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। जेठ को जलेबी देना। 4 जलेबियों पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी को बच्चों के लिए ही देते हैं। छीके भोजन। एक छीके पर मेवा व मिठाई तथा रुपए रख देते हैं। फिर छीके से ससुर या जेठ सामान लेकर तथा बहू को रुपए देकर आशीष भी देते हैं। जेब भरें। बहू जेठ की लड़की, कुंवारी ननद, देवर तथा भांजी की जेब में मेवा और रुपए भरते हैं। ननद तथा जेठ जी की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ्रॉक देती है, यदि बड़ी हो तो उसे नई अच्छी साड़ी देती है। देवर की जेब में सब प्रकार के मेवा भरकर तथा उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनने के लिए नवीन वस्त्र प्रदान करती है। जलेबी व पान का नेग। एक नारियल में गिन्नी अथवा रुपए भरकर अपने पति को देती है। उस नारियल के ऊपर 4 जलेबियाँ, पान तथा रुपए भी रख कर देती है। पति के चरण भी स्पर्श करती है। पति को मलाई खिलाएं। एक चांदी की कटोरी में मलाई अथवा रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाती है। इसके बाद उन्हें दुशाला अथवा 5 वस्त्र देकर उनके चरण स्पर्श करती है। पति के पैर धोएं। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोती है। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे तथा जूते पहना देती है। फिर उनके चरण स्पर्श करते हैं। सासू की पीठ मले। सासू जी की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज तथा साड़ी देती हैं। उनके आगे मेवा मिठाई तथा रुपए रखकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। 2 घड़ लाना। जिसके पुत्र उत्पन्न हों वह संक्रांति के दिन अपनी माँ के यहाँ से 2 घड़े लाती है। एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर इसके बाद उसके ऊपर एक चांदी के लोटे में जल भरकर रखती है तथा लोटे में 1 रुपया डाल देती है। इसके बाद घड़े पर रोली से सतिया बनाकर पूजन करती है। घड़े को किसी सेवक अथवा ब्राह्मणी के कंधे पर रखवा कर ससुराल के लिए जाती है। रास्ते में मेवा और रुपए पैसे डालते जाते हैं। साथ में एक चांदी की घंटी लेकर बजाते हैं। पीछे पीछे मायके की स्त्रियां भी गीत गाती हैं। ससुराल पहुंचकर घड़ा एक स्थान पर रखवा कर घड़ा लाने वाले को रुपए देकर विदा करती है। यदि लड़की के साथ उसकी माँ भी जाए तो वह ससुराल पहुंचकर दामाद को तिलक करके उसे रुपए तथा नारियल देती है। दूध पिलाना। अपने ससुर अथवा जेठ जी को चांदी के गिलास में दूध पिलाती है। उनके सामने एक थाली में मेवा, मिठाई व रुपए भी रखती है। दूध पिलाने के बाद वह गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है।
ससुर व जेठजू बहू को नेक देते हैं। धोती निचोड़ना। इस दिन अपने ससुर अथवा जेठ जी की भीगी हुई धोती निचोड़ती है तथा सूखने को फैला देती है। फिर एक थाली में मिठाई व 2 नई धोती रखकर उन्हें देती है। बाद में बहू को नेक देती है। गेहूँ, साड़ी, रुपया इत्यादि पर हाथ फेरकर ब्राह्मणी को दिए जाते हैं। 1 साल तक 360 प्रकार के खाने और पीने की चीज़ें मंदिर में या भांजी, ननद आदि को 1.25 सेर के हिसाब से देते हैं। ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर तथा मांग का टिक्का भी देते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के पैर धोकर उसे पाजे व बिछुए पहना सकते हैं। ब्राह्मणी को नहलाकर उसे लोटा, बाल्टी तथा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया देती हैं। फिर पैर छूकर दक्षिणा भी देती है। 14 जगह में पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के कपड़े रखकर सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता की पुस्तक, तुलसी की माला व दक्षिणा रखकर इन्हें 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज व दक्षिणा देकर प्रणाम करती है और आदर के साथ विदा करती है। 14 बर्तनों में गेहूँ भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर प्रणाम करती है। इसी प्रकार ब्राह्मणियों को भी 14 सुहाग, पिटारियाँ तथा दक्षिणा देकर प्रणाम करती है। 14 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर तथा प्रणाम करके विदा करती है। 100 सेरी। बड़े संक्रांति से प्रत्येक वस्तु 1 सेर देने का नियम लेते हैं। यह अपनी इच्छा अनुसार 100 प्रकार की वस्तुएं 1, 2, 5 वर्षों तक दे सकती हैं। जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई अथवा कोई भी खाने की वस्तु दे सकती है। 14 वस्तुएं, उसमें 100 सेरी की तरह ही प्रत्येक वस्तु 14 होती हैं, जैसे साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर, बर्तन आदि। हजारी। इस नियम में भी 100 सेरी की तरह ही संक्रांति से शुरू करके संक्रांति तक दान देते हैं। इसमें प्रत्येक वस्तु जोड़े से दी जाती है, जैसे कोई वस्त्र, बर्तन, दाल, मसाले, मिठाई, फल प्रत्येक 2 किलो आदि इस प्रकार की वस्तुएं दी जाती हैं। विशेष इन नेगों के अतिरिक्त और भी बहुत से नेग हैं। यहाँ सब करने वाले की रुचि, श्रद्धा तथा अर्थशक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन जो भी नेक किया जाए उससे संबंधित सभी बातों को पूरा किया जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय।